अगर मैं जानती कि उस दरवेश की बात का मतलब क्या है तो मैं उसकी बात की खुशी मनाने की बजाय मातम किया करती। एक लड़की थी कमरे में, कहाँ गई है वो? वो तो बोलो भी। मैं बताता हूँ सरकार, उसकी तो शादी हो गई है रात को बड़े शाहजी से। क्या बकवास कर रहे हो? अब बताओ कौन हो तुम और कैसे पहुंची मेरे कमरे तक? कौन लाया तुम्हें मेरे डेरे पर? बोलो! जिस तरह तुमने अपनी जबान बंद कर रखी है तुम भी बंद रहोगी इसी कमरे में। और याद रखना, मेरे सामने आने की कोशिश मत करना वरना जान से मार दूंगा। मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे से बाहर निकली तो मौत का मुंह देखोगी। एक बात और, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम वहां कैसे पहुंची थी तब तक मैं तुम्हें ऐसी ऐसी अजियत से गुजार दूंगा कि तुम रो रो कर मौत मांगोगी लेकिन वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे कोई भी सवाल पूछने से रोक दिया गया है, लेकिन जरा ये तो बताएं कि अब मैं अपने बाबा जान को क्या बताऊं? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा जान जाने और चचा जान जाने, क्योंकि ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, बाबा जान ने जबरदस्ती करवाई है। यही तो वो बात है जिसे पूछने के लिए मना किया गया है। आखिर बाबा जान ने ऐसी जबरदस्ती क्यों की आपके साथ? आपको क्या लगता है मैं वही पहले जैसी मासूम यास्मीन हूँ जिसने दुल्हन बनकर इस हवेली में कदम रखा था? नहीं शाह जी, अब मैं पहले जैसी यास्मीन नहीं रही। खुदा की कसम, आपकी गैर मौजूदगी ने मुझे बता दिया था कि आप जरूर फिर से किसी के साथ मुंह काला करने गए हैं। यास्मीन, जबान को लगाम दो अपनी, वरना क्या करेंगे आप मेरे साथ? जानती हूँ मैं, लेकिन आपके सामने फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती, ये भी जानती हूँ मैं। लेकिन इतना तो बता दें, इस बार मुझे सच बोलना है या फिर से झूठ बोलकर आपको बचाना है? जो मर्जी कहो, बोल दो सच। मैं किसी से नहीं डरता और तुम जानती हो इस बात को। रही बात सच और झूठ की, तो कोई नहीं जानता कि सच क्या है। मैं भी नहीं जानता। हाँ, पहली बार ये काम किया था तो डंके की चोट पर किया था और तुम्हें भी आकर बताया था। ये लड़की कौन है, कहां से आई है, मैं नहीं जानता।
ना मैंने कभी इसकी शक्ल देखी और ना ही मुझे इससे कोई इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उसके कमरे में क्या लेने गए थे आप? सिर्फ उसे यह बताने के लिए कि उसकी हैसियत इस घर में एक कैदी की है। अब मैं बराए नाम शौहर हूं उसका, बस। इसलिए कि बाबा जान के हुक्म के आगे मजबूर हूं। सच कह रहे हैं आप? मुझे बार बार वजाहतें देकर तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। 1 साल हो गया हमारी शादी को। तुम जानती हो कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रजिया, तेरे अब्बा जी ने सवेर से कुछ नहीं खाया। जा जाके उनसे फिर नाश्ते के लिए पूछ ले। अम्मा, मैंने हवेली जाना है, जरीना को मिलने। खबरदार, खबरदार, जो हवेली का नाम भी लिया तो कोई नहीं जाएगा वहां पर। बाकी वो हमारे लिए मर नहीं गई, लेकिन अपनी मौत से पहले जरूर मर जाएगी। वो तो हवेली से डरती थी, वहां की ऊंची ऊंची दीवारों से खौफ आता था।